आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। आज मैं आपके माइंडसेट को बिल्कुल ही चेंज करने का प्रयास करूंगा कि जो आप लोगों के माइंड में भरा हुआ है उसे किस तरह से क्लियर किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बस एक ही मकसद होता है, पढ़ाई। और पढ़ाई किस लिए? बस उसका मेन मकसद ये है कि पढ़ाई करके किसी तरह से भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कोई अच्छी जॉब लग जाए ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो सेटल हो जाए। बस इंसान का बस एक यही मेन मोटिव होता है कि उन्हें किसी तरीके से एक अच्छी जॉब लग जाए और उसकी ज़िंदगी बस कटते रहे। तो यही मेन रीज़न है भारत में इतने ज़्यादा बेरोज़गारी का। क्योंकि जितने भी आप देखते हैं स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स, उसमें बस एक ही कमी है कि सभी को बस एक ही चूहे की रेस में दौड़ाते हैं। चूहा रेस क्या है, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बुक बहुत अच्छी है, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ा है। इससे मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे देखकर, जिसे समझकर आप लोग कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि सभी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई भी किताब को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से पढ़ सके, उसे समझ सके। यदि उसे कोई वीडियो के माध्यम से या अच्छी तरीके से कोई समझा दे तो वो जल्दी आपके माइंड सेट में बैठ जाते हैं और इससे कुछ अच्छे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो कुछ बातों पर, कुछ बिंदु पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। उसके बाद फिर आगे इनसे रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो यदि आप नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किए जाए तो इसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि माइंड सेट इंसान का क्या होता है। इंसान बस ये चाहता है कि इन्हें किसी भी तरीके से कोई जॉब लग जाए, उसकी ज़िंदगी सही सलामत। अब उन्हें लगता है कि बस उनकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। जब बच्चे स्कूल शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में 1 2 3 4 5 6, उसके बाद उन्हें मेन ये फोकस करवा दिया जाता है माता पिता के द्वारा या फिर उनके गार्जियन के द्वारा कि 10th पास करना है, उसके बाद फिर इंटर करना है, 12th करने के बाद कोई मेडिकल लाइन में या फिर इंजीनियरिंग लाइन में या फिर अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आगे अच्छी जॉब लग सके और तुम्हारी ज़िंदगी जो वो सेटल हो जाएंगे। बच्चों को बस इतना ही माइंड सेट सिखाया जाता है। बचपन से उन्हें कभी भी कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाता कि किस तरीके से आगे कुछ बेहतर करना है, अपने ढंग से कुछ बेहतर करना है। उन्हें बस मेन एक ही लक्ष्य दिया जाता है कि कोई अच्छा जॉब लेना है। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि किसी को अच्छा जॉब देना है, कुछ ऐसा करो जिससे कि जॉब लेना नहीं, किसी को देना हो सके। तो ऐसा माइंडसेट बचपन से ही किसी बच्चे को नहीं दिया जा सकता है और ना ही दिया जा रहा है फिलहाल अभी जो हम लोगों का कल्चर है। तो बस मेन रीजन यही है भारत में इतने ज़्यादा बेरोजगारी का। आखिर आपने कभी सोचा है कि जो अमीर है वो अमीर ही क्यों होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब ही क्यों हैं? तो इसके पीछे की वजह बस यही है कि जो अमीर है उन्हें पता है कि किस तरीके से अमीर रहना है, किस तरह से ये परंपरा चलते रहे। और जो गरीब है उसके पास इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। उसे बस यही लगता है कि बच्चे को यदि अच्छे से शिक्षा दी जाए तो वो आगे भविष्य में यदि उसकी नौकरी लग जाती है तो इतना ही बहुत है। तो मेन यही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो 1 से पढ़ाई जो शुरू की थी, 12th ग्रेजुएशन आपने किया, वो पढ़ाई आपके आखिर कब काम आ रहे हैं, कहाँ पे काम आ रहे हैं? आप इसे पढ़ते हैं कि बस जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद क्या वो पढ़ाई आपके कभी काम आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो इस वजह से आपको कुछ ऐसा शुरू से प्लान करके चलना है कि ऐसा कुछ पढ़ें साथ ही साथ ताकि जो आपके लाइफ टाइम तक काम आए। जैसे कि आप इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, या फिर हम लोग कहें तो इसके लिए कॉमर्स। कॉमर्स ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। बट कॉमर्स आपको लाइफ टाइम ज्ञान देगी कि आप किस तरीके से मनी सेव कर सकते हैं। पैसे से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको इसमें बेहतर मिल जाते हैं। तो आपको शुरुआत के दिनों से ही, शुरुआत से ही जब कोर्स आप कोई भी करते हैं तो उसमें इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये हो जाते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, तो उनके दिमाग जो बिल्कुल उसी में काम करना बंद कर देते हैं। यदि किसी को कहा जाए कि तुम ये इतनी मोटी किताब है कोई, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो, तो उन्हें देख के ही लग जाता है कि चलो इतनी मोटी किताब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। उस समय जो उनके माइंड सेट है वो काम करना बंद कर देते हैं। या फिर किसी को कहा जाए कि ये कोई काम है, इसमें तुम्हें 1000 रुपये जमा करने होंगे अभी, और उनके पास 2 रुपये भी नहीं है पास में, तो अब उन्हें ये लगता है चलो मेरे पास तो है नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। या फिर एक कोई अच्छा सा मोबाइल फ़ोन आपके सामने है और कोई उसे सिर्फ 1000 रुपये में ही बेच रहा है और आपके पास सिर्फ 10 रुपये ही है, तो आपके माइंड में बस ये रहेगा कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपये ही है और मैं इसे नहीं कर सकता। उसी समय आपके दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं कि चलो मैं नहीं कर सकता, काम खत्म, ये
आराम के मूड में चले जाते हैं आपके माइंड सेट जो है। तो इसे आराम के मूड में नहीं लाना है, आपको प्रयास करना है कि आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि ये मैं नहीं कर सकता। आपको हमेशा यह सोचना है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। सब चीज़ जो भी इस तरह का सवाल आए उसमें कैसे, इसे आप जरूर शामिल किया करें। जैसे यदि कोई आपसे बताए कोई भी चीज़ है तो आपको ये कभी नहीं सोचना है माइंड में कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही आप ये सोच लेते कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आपका जो माइंड है वो काम करना उसी समय बंद कर देता है, क्योंकि उससे मालूम कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। यदि इसी जगह पे आप ये सोचते हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसे कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आपके जो माइंड है वो काम करने लगते हैं निरंतर कि इसे किस तरीके से किया जाए, कैसे ये हो सकता है। तो इससे आपके माइंड एक्टिव रहेंगे। माइंड की भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ इससे हलचल रहता है, माइंड में कुछ सोचते रहते हैं कुछ नए नए चीज़ के बारे में, तो आपके जो माइंड सेट है वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। और आपको प्रयास यही करना है कि आप अपने माइंड सेट को बिल्कुल क्लियर रखें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 चीज़ सीखा कि कुछ ऐसी पढ़ाई पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए जो कि आपके लाइफ टाइम काम आए, ये नहीं कि बस जॉब तक ही काम आए। यदि जॉब ना लगे तो उस पढ़ाई का फिर कोई आपको बेनिफिट नहीं मिले। दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखा कि कभी भी हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमेशा आपको ये सोचना है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा, इस पर आपको फोकस करना है। इसमें यदि कुछ भी आपको अच्छे लगे हो इन दोनों पॉइंट्स में तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे वीडियो आगे देखने के चैनल से जुड़े रहें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किए जाए तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।